नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा एक्सरसाइज है 6.2। इसके जो है क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा चित्र में x और y की मान याद करना है। ठीक है, चित्र में हमें x और y की क्या करना है दोस्तों, वैल्यू याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों और फिर दर्शाना है कि AB, ठीक है, AB समांतर है CD, यानी जो ये रेखा है AB ये पैरेलल है किसके, तो किसके है दोस्तों, CD के। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है समांतर। तो समांतर ये जो साइन होता है, ये जो चिन्ह होता है, इसको हम पैरेलल का साइन बोलते हैं, साइन ऑफ पैरेलल, या समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समांतर। तो ये आपका हो गया समांतर का चिन्ह हो गया, पैरेलल का। ठीक है, ये आपका पैरेलल हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों ये पैरेलल हो गया। अब समांतर किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती है, इसके पहले वीडियो में हमने जो है लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसको हमने कवर किया है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जो पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा होती है, जैसे ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, समान होती है। जैसे अगर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान होती है, वही हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से आपका ये है। तो समांतर रेखाएं क्या होंगी दोस्तों, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD होगा। और AB समांतर CD सिद्ध करने के लिए हम दोस्तों x और y का मान निकालेंगे और यहां से हम कंसेप्ट लगाएंगे कि यदि जो है इनके एकांतर कोण, ठीक है, बराबर होंगे, ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगी, पैरेलल लाइन होगी। क्योंकि जो है एकांतर कोण बराबर कहां होते हैं, जहां रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पे हम उसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। तो दिया है में दोस्तों हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो दिया है ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसे। अब दिया क्या है, AB और CD दो रेखाएं हैं, ठीक है, और उनको कोई रेखा क्या कर रही है, कट रही है, कट कर रही है। तो यहां हम लिखेंगे AB तथा CD, AB तथा CD दो रेखाएं, दो क्या है दोस्तों, रेखाएं। ठीक है, यहाँ पे दो रेखाएं इस तरह से हो जाएगा, दो रेखाएं हैं। अब यहाँ पे हमें क्या याद करना है दोस्तों, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू कितना होगा याद करना है, और दोस्तों क्या करना है, y इक्वल टू कितना होगा उसको भी फाइंड करना है। तो y बराबर कितना होगा इसको लिखना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, हमें AB दर्शाना है कि AB समांतर किसके होगा, CD के होगा। AB हमको दर्शाना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिद्ध करना है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सिद्ध करना है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, इनका मान याद करना और इसे हमें पैरेलल दिखाना है। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए जो हमारा ये कोड है, ठीक है, ये हमारा जो कोड है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ये कोड प्लस ये कोड इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे, चूंकि हमें पता है लीनियर पेयर एंगल मतलब एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जब हम लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, क्या लिखना है हमको, उपपत्ति, यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में लिखेंगे चित्रानुसार। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, चित्रानुसार, ऐसे। ठीक है, चित्रानुसार हो गया। चित्रानुसार लिखने के बाद हम कहेंगे कोण 50 डिग्री प्लस x
इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। यहां आप लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल से, या जो है लीनियर पेयर एंगल से या एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। ठीक है, पेयर एंगल से यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये प्लस का 50 है, बराबर कुछ साइड जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इससे सब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 आ जाएगी। तो यक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी दोस्तों, यक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, यहाँ पे 100 जो है 30 होगी। अब यहाँ पे 130 हो गया। अब हमें पता है दोस्तों यदि जो है किसी रेखा को कोई तिर्यक रेखा जो है प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कंसेप्ट लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये रेखा, इसको ये रेखा कट कर रही है, तो इसके जो आमने सामने के कोण होंगे, यानी जो यहाँ पे ये वाला कोण होगा, कोण वाई, कोण इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। या ये कोण याद कर लीजिए, ये वाला कोण कहेंगे ये प्लस ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कितना है, वहां यहाँ पे ये हमारा है 130 है, तो यहाँ पे ये हमारा जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। आप सबको पता है यहाँ पे ये 50 आ गया। अब हम कहेंगे जो यहाँ पे 50 प्लस वाई इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। कैसे, लीनियर पेयर एंगल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल से ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा हो जाएगा 180। तो यहाँ पे भी ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे को एंगल पुनः, ठीक है, या अगेन इसको कहते हैं पुनः हम लिखेंगे पुनः 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 180, और इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपने 50 लाया है यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हैं, या ये कोण इस कोण का क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे जैसे लगा दीजिए। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 50 है, बराबर की उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं x और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, सेम आ रही है। x और y की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, सेम आ रही है। ठीक है, जब x और y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है और y है ये दोनों कैसे कोण है दोस्तों, एकांतर कोण है। ठीक है, और एकांतर कोण की तरह है, यानी ये वाला कोण क्या इस डायरेक्शन में है और ये वाला कोण क्या है दोस्तों इस डायरेक्शन में है, ये वाला कोण इस डायरेक्शन में, ये वाला कोण इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोण x और बराबर किसके है कोण y के, ये भी 130 है, ये भी 130 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देंगे ये कैसे कोण है, इक्वल टू 130। ठीक है, 130 अंश है। जो कैसे कोण है दोस्तों, जो एकांतर कोण है। जो कैसे कोण है दोस्तों, जो एकांतर कोण है, जो एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर कहाँ होते हैं, जहां पर रेखाएं क्या होती है दोस्तों, जहां पे रेखाएं समांतर होती है। इसलिए यहाँ पे ए बी समांतर किसके हो जाएगा दोस्तों, CD हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हम ये कहेंगे दोस्तों कोण, यहाँ पे जो भी एंगल है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब दोस्तों जब 130 ये हो गया, यहाँ पे 130 है तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा 180 होगा। अब ये 50 हो गया, 50 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 130 होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं x और y की वैल्यू दोस्तों कितनी है 130 अंश है। जो कैसे कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर कहाँ होते हैं, जहां पे रेखाएं क्या होती है दोस्तों, जहां पे रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 का। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप इसको पढ़िए क्या लिखा है दोस्तों,
लिखा है चित्र में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। चित्र में यदि AB समांतर CD है और CD समांतर EF है, Y और Z का रेशियो 3:7 दिया, तो X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसके पहले हमने आपको एक प्रमेय बताया था कि अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है, वे रेखाएं जो किसी रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पे AB समांतर CD और CD समांतर EF है, तो इसलिए AB समांतर EF भी हो जाएगा। तो इसको हम बहुत इजी में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। ठीक है, दिया है में वही सारी चीजें लिखी जाती हैं जो बुक में लिखी रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है AB समांतर किसके है दोस्तों, AB समांतर CD और CD समांतर किसके है दोस्तों, EF है, EF है। ठीक है, और क्या दिया है, Y रेशियो Z इक्वल टू क्या दिया दोस्तों, 3:7 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्तों, X की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फिगर या चित्रानुसार। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या लिखेंगे हम, चित्रानुसार हम लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों AB समांतर किसके है, AB समांतर CD है और CD समांतर किसके है दोस्तों, EF है। ठीक है, ये क्या दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे AB समांतर किसके हो जाएगा, EF भी हो जाएगा। ठीक है, EF भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे क्योंकि वे रेखाएं जो किसी रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, यानी AB समांतर CD है और CD समांतर EF, इसलिए AB समांतर क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या करना दोस्तों, इसके बाद हमें Y और Z की जो है यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं हम माना। ठीक है, माना यहाँ पे लिखेंगे माना Y और Z का रेशियो क्या दिया, 3:7। तो माना Y बराबर 3K और दोस्तों Z बराबर क्या हो जाएगा, 7K हो जाएगा। इस तरह से ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें पता है समांतर रेखाओं की अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, ये वाला जो कोण होगा प्लस ये वाला जो कोण होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB समांतर CD है और हमें पता है समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कोण X की वैल्यू तो अभी हमें जो है फाइंड हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे इन दोनों का योगफल तो 180 होगा ही। यहाँ पे हम कहेंगे दोस्तों जो हमारा ये वाला कोण है, ठीक है, X वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण हमारा X है, इस कोण का क्या है, संगत कोण है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, संगत कोण है। तो यानी हम कहेंगे यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो कोण Z है, इसको आप मान लीजिए कुछ, इसको हम मान ले रहे हैं, ये वाला जो हमारा कोण है ये क्या है दोस्तों, इसको हम मान ले रहे हैं कोण 1। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, कोण ये 1 है हमारा। ठीक है, ये हमारा कोण 1 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे जो हमारा कोण 1 है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कोण 1 इक्वल टू हो जाएगा कोण Z के। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है दोस्तों, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक, ये हमारे कैसे कोण है, एकांतर कोण है। यानी जो हमारा कोण 1 है वो कोण Z के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण 1 इक्वल टू कोण Z। अब यहाँ पे दोस्तों कोण 1 की वैल्यू जो है वो कितनी दी है दोस्तों, कोण 1 की वैल्यू हमारी Z की वैल्यू यहाँ पे 7K है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7K हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 की वैल्यू हमारी होगी 7K। अब हमें पता है यहाँ पे जो दोस्तों Y है, Y और कोण 1 इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये आपका Y है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, या आप कहेंगे कि जो है दोस्तों अब, या हम जानते हैं y प्लस
कोड 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। कोड y को हमने क्या माना है, 3 के माना है, ठीक है, और कोड यहाँ पे y को हमने 3 के और 1 को क्या माना है 7 के, तो यहाँ पे 7 के इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसको दोनों को ऐड करेंगे, 3 के प्लस 7 के 10 के इक्वल टू 180 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कैंसिल और k की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, k की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 18 हो जाएगी, k की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 18। और यहाँ पे दोस्तों जब 3 के है तो 3 इंटू 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। और यहाँ पे दोस्तों 7 के है तो 18 25 90, 18 छक्का 108, 18 7 126, ठीक है, यहाँ पे 126 हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 126 होगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 180 आ रहा है, ठीक है, तो यानी ये हमारा जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये दोस्तों ये हो गया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, यक्स की, तो यहाँ हम कहेंगे दोस्तों हम जानते हैं कि, या दोस्तों कोड यक्स क्या लिखेंगे, कोड एक्स बराबर कोड 1, इसको जिसको आपने कोड 1 माना है। अब दोस्तों कैसे, संगत कोड से। संगत कोड क्या होता है दोस्तों, ऐसे कोड जो समान प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ऐसे कोड जो समान प्रकृति के होते हैं उन्हें हम संगत कोड कहते हैं, और ऐसे कोड जो विपरीत प्रकृति के होते हैं उन्हें हम कौन सा कोड कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम एकांतर कोड कहते हैं। तो यहाँ संगत कोड से, और यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब कोड यक्स जो है हमारा, कोड यक्स बराबर हो गया दोस्तों 1 कितना है दोस्तों, 1 हमारा 100 दोस्तों, यहाँ पे जो z है वही क्या है 1 भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 127। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो यक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 127 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 127 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ये आपका जो है कोड 1 की, कोड यक्स की क्या हो गई दोस्तों वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसको एक बार और देखिए आप, ठीक है, और जो कंसेप्ट छूट जा रहा है या नहीं समझ में आ रहा है उसको आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसको हम जो है फिर से रिवाइज करा देंगे। तो हम आते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा है दोस्तों चित्र में AB समांतर CD है, EF लंब है CD पे, कोड GED के वैल्यू 100 जो है 27 डिग्री, यानी इस कोड की वैल्यू 127 डिग्री दिया है। तो कोड AGE यानी इस कोड की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोड GEF यानी इस कोड की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके बाद दोस्तों कोड FGE उसके बाद G और E यानी इस कोड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो दोस्तों बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या है दोस्तों आप उसको लिखिए। AB समांतर है किसके है दोस्तों, AB समांतर CD है और EF, ठीक है, E और F ये दोस्तों लंब है। किस पे लंब है दोस्तों, CD पर लंब है। EF लंब है CD पर। और दोस्तों कोड GED की वैल्यू दी है, कोड GED की वैल्यू दी है, कोड GE और D की वैल्यू दी है 126 डिग्री ऐसे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ज्ञात करना है कोड AGE की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कोड AGE की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद दोस्तों किसकी, कोड GEF, कोड GEF की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद दोस्तों किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोड FGE की वैल्यू ज्ञात करनी है, FGE की वैल्यू भी फाइंड करनी है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार में हम क्या लिखेंगे दोस्तों,
चित्रानुसार में हम कहेंगे जो ये हमारा एंगल है दोस्तों, कौन सा एंगल है, सबसे पहले हम इस एंगल को ज्ञात कर लेते हैं, या तो आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो हमारा ये वाला कोण है दोस्तों, ये पूरा कोण, ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन है ये तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण बनता है। तो यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे कोण AGE बराबर है, कोण किसके बराबर है, कोण GED के, जो क्वेश्चन में दिया है कोण GED के। कैसे बराबर है, एकांतर कोण से। कैसे बराबर है दोस्तों, एकांतर कोण से। क्यों, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके क्या होते हैं दोस्तों, तो उसके वहां पे एकांतर कोण, संगत कोण जो है बनते हैं। तो यानी ये वाला जो कोण है दोस्तों हमारा, ये वाला कोण, इस कोण की क्या है, एकांतर है। तो यानी जब ये कोण GED कितना दिया है 126 है, तो ये भी हो जाएगा। तो कोण AGE की वैल्यू जो हमारी होगी वो 126 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यानी जो हमारा ये वाला एंगल है वो कितना है दोस्तों, 126 डिग्री हो गया ऐसे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा है, कोण GE है, यानी ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल है इसमें हम कहेंगे कोण GED, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, कोण GED। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण GED। ये वाला जो कोण है ये दो कोणों का सम है, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, दोनों कोणों को मिलकर बना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हम कोण जो है GE, कोण यहाँ पे हो जाएगा आपका GEF, ठीक है, GE क्या हो जाएगा दोस्तों, GEF प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस FED, कोण FED हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कोण GED की वैल्यू जो है वो कितनी दी है, 126 डिग्री दी है, इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों कोण GEF की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसे हम कोण GEF ही रहने देंगे। और यहाँ पे दोस्तों प्लस कोण FED की जो वैल्यू है, यहाँ पे कहा है लंब है, लंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, लंब का मतलब होता है 90 अंश। तो यानी ये जो कोण है ये 90 अंश है। और ये दोस्तों इधर पॉजिटिव में बराबर की साइड आएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यानी जो कोण GED की जो वैल्यू हो जाएगी, कोण GED नहीं, कोण GEF, कोण GEF की जो वैल्यू है वो हो जाएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा, 126 से सेपरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। और यहाँ से दोस्तों कोण GEF की जो वैल्यू हो जाएगी, GEF की जो वैल्यू हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 से इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया 6, और यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, 36 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आपका ये भी एंगल हो गया। यानी ये वाला जो एंगल आया आपका वो कितना आया दोस्तों, 36 डिग्री आ गया GEF। अब हमें FGE की वैल्यू चाहिए, FGE मतलब इस कोण की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कई तरीके हैं इसको लगाने के, सम ऑफ ऑल एंगल से लगा सकते हैं, यानी ये भी 90 होगा, जब यहाँ 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। ये हमें 36 पता है, ये 90 है, तो यहाँ से इस कोण का भी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप कहेंगे ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल टू 180 हो जाएगा, एक ही रेखा पर लीनियर पेयर एंगल से। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे जैसे लगाइए। तो हम दोस्तों यहाँ पे लगा देते हैं, कौन सा दोस्तों, यहाँ पे हम लगा देते हैं ये वाला फार्मूला कि ये सम ऑफ इन जो है तो सम लीनियर पेयर एंगल से, कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कोण दोस्तों, कोण AGE प्लस दोस्तों कोण FGE, कोण F, ठीक है, कोण क्या हो जाएगा दोस्तों FGE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये हमारा 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये हमारा हो गया 180 डिग्री।
अब यहाँ पे कोड AGE की वैल्यू दी है 126 डिग्री दी है, प्लस दोस्तों ये वाला जो कोड है एफ, क्या है दोस्तों, एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया, और दोस्तों GE हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे दोस्तों ये किसमें, पॉजिटिव में, बराबर के उस साइड जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, FGE इक्वल टू हो जाएगा 180 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 126। और यहाँ पे दोस्तों जो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोड FGE की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 7 से 2 जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी जो है 44 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू, कितनी आ गई दोस्तों, 44 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो जो है 54 हो जाएगी, ठीक है, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री हो गया, ये जो है पूरा जो है बहुत इजी वे में दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। ये वाला कोड इस कोड के एकांतर हो जाएगा, ठीक है, 126 ये भी है, 126 ये हो जाएगा, इन दोनों का योगफल 126 है, ये दोस्तों हमारा जो है 90 है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे 36 अंश आ जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू 180 है, ये 126 है तो 54 अंश हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में दोस्तों ये जो है क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन